Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान के अजमेर में मौलाना की हत्या के मामले में पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो सभी को चौंका दिया, क्योंकि जो हत्या करने वाले थे वह उनके जो साथी थे नाबालिग, उन्हीं ने की थी। जिस तरह से जो अजमेर में 15 दिन पहले एक मौलाना जो है माहिर, उनकी हत्या हो जाती है, और जब पुलिस उस मामले की तह तक पहुंचती है और जब घटना खुलती है तो कई सारी बातें सामने आ जाती है। 15 दिन पहले अजमेर की जो मदीना मस्जिद है वहाँ पर उस तरह की घटना हुई थी। जो मौलाना है माहिर, उनकी हत्या हुई। हत्या के बाद पुलिस पहुंची और जो नाबालिग थे उनके साथ रहते थे उनसे पूछताछ की तो उन्होंने उस समय जो कहानी बताई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ 3 ऐसे लोग आए थे जिनके मुंह बंधे हुए थे, हाथ पर दस्ताने थे, और उन्होंने लठ से हत्या कर दी। जब पुलिस उस मामले में जुटी, काफ़ी लोगों के विरोध प्रदर्शन हुए, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हुई और पुलिस उन तक पहुंची तो सामने आया कि जो नाबालिग थे उन्होंने नहीं हत्या की, क्योंकि हत्या का कारण था कि जो मौलाना था वह उनसे कुकर्म करवाता था, और जब कुकर्म से जो नाबालिग थे वह परेशान हो गए और उन्होंने ही हत्या करने की ठान ली। और जिस तरह से जो हत्या की गई, क्योंकि जो नाबालिग थे, जो मौलाना था वह उन नाबालिगों को पढ़ाता था उस मस्जिद में, तो जो ईद की छुट्टियां हुई तो कुछ बच्चे थे वह गाँव चले गए और जो 5 बच्चे वहाँ रुके थे। उस समय एक नाबालिग था जो मौलाना था, रामपुर, यूपी के रामपुर गांव का, तो वह एक नाबालिग को उस समय वहाँ उसके साथ लेकर आया था। तो उसके साथ उसने उस नाबालिग के साथ अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ कुकर्म किया और उससे कहा कि किसी को नहीं बताए अन्यथा वो उसे मार देगा, जान से मारने की धमकी दी। और जब नाबालिग ने वह बात जो उसके अन्य और साथी थे, जो 4-5 नाबालिग और थे, उनको बताई तो उन सब ने मिलकर एक प्लानिंग बना ली कि इसको किसी न तरह मौत के घाट उतारेंगे। जब मौलाना बाहर खाना खाने गया तो उस समय उन्होंने जो रायता था उस रायते में नींद की गोली मिला दी, और जब वह सो गया उसके बाद उन्होंने लठ से उसकी हत्या कर दी, उसके सिर पर मारा और रस्सी से उसका गला घोट दिया। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसका गला घोटा और पास में ही जाके जो उनके रहने वाले हैं उनको बताया कि उसकी कुछ लोग हैं उन्होंने हत्या कर दी। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनसे मामले में जानकारी जुटाई, तो एक बार तो उन्होंने पुलिस को काफ़ी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस मामले में जानकारी जुटाई, क्योंकि जो नाबालिग थे उन्होंने जो बताया, पुलिस को बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो लोग थे 3 लोग आए थे और उस समय उनके हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और मुंह ढका हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उस मामले में सीसीटीवी खंगाला, 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाला, तो सामने आया कि ऐसे 2 ही संदिग्ध लोग थे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। और पुलिस ने जब उनसे बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी जो मुंह की पॉल पट्टी थी वह खोल दी और उन्होंने बताया कि जो मौलाना था वह उनसे कुकर्म करवाता था, तो उस कारण वह परेशान हो गए थे और उन्होंने इस तरह की योजना बनाई थी। ऐसे में अब पुलिस ने उनको डिटेन किया है और जिस तरह से जो विरोध हुआ था, विरोध के बाद अब सामने आया कि एक मौलाना जो एक मस्जिद चलाता था और उन्होंने ही उसने नाबालिगों के साथ किस तरह से कुकर्म करता था। ऐसे में अब पुलिस भी उस दूसरे एंगल से जांच में जुटी हुई है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।